to my YouTube channel, and in this video we solve the problem of exercise 8.2. So if you want to ask problem related to exercise 8.1 and 8.2, drop in a comment section. So हमारे पास 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो है इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट साइन, इसका फर्स्ट पार्ट है वो कौन क्या है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। सो अगर आप एक एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ था साइन 60 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू। अगर आप वो भी नहीं देखे इंट्रोडक्शन का वीडियो तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। तो हमारे पास है फर्स्ट साइन 60 डिग्री। तो हम जानते हैं साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखेंगे इनटू और cos 30 डिग्री। तो आप जानते हैं साइन 60 डिग्री जो होता है इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। देन साइन cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है और साइन 60 डिग्री के वैल्यू को क्या होता है, इक्वल होता है। प्लस अब साइन 30 डिग्री क्या है आपका 1/2 इंटू और cos 60 डिग्री क्या होगा, साइन 30 डिग्री के इक्वल होगा मींस 1/2। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया, 1/2 होता है। आपको चार्ट में मैंने जो बनाया था उसमें बताया था cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2। और इसका ट्रिक भी बताया था कैसे आपको याद रखना है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, √3 में जब √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 × 2 4 प्लस 1/4 implies that 4 और 3 1 4/4 is equal to 1। ये हो गया पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हमको दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 2tan, दूसरा इसमें का दिया हुआ है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो आप जानते हैं tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1 होता है, देन 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे प्लस और cos 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है √3/2 होता है, देन √3/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता है √3/ क्या होता है, √3/2, तो इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इंप्लाइज दैट 1 का स्क्वायर 1 होता है, देन 2 × 1 होगा प्लस √3/2 का होल स्क्वायर है, मतलब ये रूट हट जाएगा, मतलब 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस इसमें भी वही होगा 3/4। सो यहाँ क्या हो जाएगा 2 × 1 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। यहाँ कुछ नहीं है तो इसका वैल्यू क्या होगा 1। ये 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 माइनस 3 implies that 8 प्लस 0/4 ये होगा क्या होगा 8/4। ये क्या हो गया, वैल्यू 2 हो गया। तो दूसरे क्वेश्चन का वैल्यू क्या आ गया आपका 2 आ गया, इवैल्यूट हमने कर लिया। तो चलिए अब हम इसके तीसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देन cos 45 डिग्री का वैल्यू आपको पता है क्या होता है 1/√2 और sec 30 डिग्री का क्या होता है 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 2 होता है। यहाँ कुछ नहीं है तो एलसीएम 1 है, इम्प्लाइज दैट क्या होगा 1/√2 प्लस यहाँ एलसीएम क्या होगा √3 और जब √3 से मल्टीप्लाई होगा देन क्या होगा 2√3/√3। इतना तो समझ में आया आपको। चलिए अब हम इसको ऊपर भेज देते हैं। इम्प्लाइज दैट चलिए आपको स्टेप वाइज दिखाते हैं। 1/√2 इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा √3/2 प्लस 2 √3। ठीक, यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिल जाएगा √3/2 इंटू 2 प्लस 2√3। यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए अब ये √3 यहाँ पे ऐसे ही रहेगा और यहाँ √2 और चलिए यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए। जब 2 कॉमन कर लेंगे क्या बचेगा 1 प्लस √3।
या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इसको आगे और 2 को पीछे भी लिख सकते हैं, कोई वैल्यू में तो चेंजिंग नहीं होगी। 2√3 + 2, तो ये अच्छा लगेगा थोड़ा सेटिंग करने में। तो यहाँ क्या होगा, √3 + 1। चलिए रेशनलाइजेशन आप पढ़े हुए हैं, तो रेशनलाइजेशन कर दीजिए। इम्प्लाइज दैट रूट में 3 बाई रूट में 2 इंटू 2, ब्रैकेट लगा लीजिए, 2 इंटू क्या दिया हुआ है, रूट में 3 + 1। चलिए रेशनलाइज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट में 3 - 1 बाई रूट में 3 - 1। तो चलिए जब √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बच जाएगा, केवल 3, और -1 मतलब -√3 बाई, अब यहाँ क्या बच जाएगा आपका, √3 √2 है, √2 इंटू, अब आप जानते हैं a + b और a - b का फार्मूला क्या होता है, a² - b²। a के जगह पे 3, b के जगह पे 1। a² मतलब √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, मीन्स 2 इंटू 3 - 1। यहाँ से आपको क्या मिल गया, 3 माइनस रूट में 3 बाई √2 इंटू 3 मीन्स 3 में से 1 जा 1 और 2, 3 में से 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या हो गया, 4 हो गया। तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, 3 माइनस रूट में 3 बाई 4√2। और फिर से एक बार रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ भी √2 से, इम्प्लाइज डेट क्या मिल जाएगा आपको, 3√2 माइनस रूट में 6 बाई 4 इंटू 2, इम्प्लाइज डेट 3√2 माइनस रूट में 6 बाई 8। ये रहा आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलिए, आपको अगर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो चलिए अब हम इसको भी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, cosec 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है, और sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 2/√3 होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, cot 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। चलिए जब एलसीएम लेंगे यहाँ, देन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेते हैं एलसीएम लेंगे, देन क्या हो जाएगा, ऊपर 2√3, यहाँ 2 है देन √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऊपर √3 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 2√3 माइनस यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 4 हो जाएगा बाई, यहाँ भी आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2√3, यहाँ 4 प्लस √3 प्लस 2 इस 2 से कैंसिल, देन बचा क्या, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बाई √3 प्लस 2√3 प्लस 4। यहाँ से √3 कॉमन कर लेंगे ऊपर, तो क्या बचेगा, 1 प्लस 2, यहाँ भी √3 कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा, 1 प्लस 2, ऊपर -4 नीचे +4, यहाँ क्या आ जाएगा, 3√3 माइनस 4, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3√3 प्लस 4। 213 से मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 माइनस 4, और यहाँ भी 213 से मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 प्लस 4। तो चलिए ऊपर इसको हम इरेज कर लेते हैं, तो क्या बचा, 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 प्लस 4। अब इसको रेशनलाइजेशन कर दीजिए, 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करके, 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करके, देन 3√3 a माइनस बी और a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, चलिए मल्टीप्लाई करा लीजिए, 3 3 जा 9 और √3 से √3 कैंसिल, 9 3 जा 27 माइनस 4 3 जा 12 √3, क्या होगा, -12 √3। ठीक, ये हो जाएगा
-12√3 और +16 बाई, अब a प्लस बी a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देन a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। 9 × 3 27 और b का स्क्वायर -16, ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 27 + 16 13 और 2 1 3 4 -12 24√3 बाई, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 11। ये रहा आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। वो करते हैं तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर क्या है 45 डिग्री बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए इसको सॉल्व करिए। देन 5 × कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो आप जानते हैं कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, देन 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, तो आप जानते हैं sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, तो जब उसका स्क्वायर करेंगे 2/√3 का क्या होगा 4/3, देन 4 × 4/3। अब tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो चलिए ये क्या होगा बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर मतलब 3/4। तो ये आपका क्या हो गया, तो ये 5/4 5 × 1/4 5/4 प्लस 4 4 16/3 -1 बाई 4 4 कैल्शियम 4 और तो क्या हो जाएगा 1 + 3 इम्प्लाइज दैट, ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 4 3 कैल्शियम 12, देन 3 4 3 = 12 3 5 = 15 प्लस 3 4 = 12, 16 4 = 64 -12 बाई 4/4 4/4 का वैल्यू क्या हो गया वैसे ही 1 हो गया, इसका कोई तो मतलब नहीं रहा। तो चलिए ये क्या हो जाएगा 659 549 और 617 79 -12/12 9 means 2 = 7 और 7 means 1 = 6/12 67/12। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का वैल्यू। तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, अब चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। करेक्ट आंसर को चूज करना है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो चलिए इसको हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देन 2 × tan 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है क्या होता है 1/√3 प्लस tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/3 √3, देन स्क्वायर करेंगे देन 1/3, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 इम्प्लाइज दैट ऊपर क्या हो जाएगा 2/√3 बाई यहाँ क्या होगा 3 + 1/3 इज इक्वल टू 2/√3 बाई 4/3, देन 2 1 = 2 2 2 = 4 मल्टीप्लाई करेंगे देन क्या होगा 3/2√3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3/2√3। चलिए √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन क्या बचेगा 3√3/2 3 = 6 3 1 = 3 3 2 = 6 क्या बचा √3/2 क्या बचा √3/2, देन √3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री की। देन उसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है फर्स्ट, जो कि साइन 60 डिग्री है वो सही है। तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। देन दूसरा क्वेश्चन है आपका 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और नीचे क्या दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री।
1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, देन 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू 1, देन ये क्या हो जाएगा 0/2, इम्प्लाइज दैट क्या होगा 0, इम्प्लाइज दैट क्या होगा 0, जो आपका डी ऑप्शन है। तो चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद होंगे इन सभी एंगल्स थीटा के, तो आपको आसानी रहेगी सॉल्व करने में, तो याद कर लीजिए। तो अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है sin 2a। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। तो मान लेंगे लेट a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0, देन sin 2a इज इक्वल टू क्या होगा sin 0 इज इक्वल टू 0। अब 2 sin a को देखें, देन 2 sin a इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू साइन 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 इज इक्वल टू क्या होगा 0। इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा 0 डिग्री। जो आपका ए ऑप्शन है वो क्या होगा साइन होगा 0 डिग्री। अब हमारे पास इसमें का फोर्थ क्वेश्चन क्या है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। क्या दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, देन 1 माइनस 1/3, देन 2/√3 बाई 3 माइनस 1/3 मीन्स 2/3 ये होगा। देन 2 से 2 कैंसिल, ये जब मल्टीप्लाई होगा देन क्या हो जाएगा 3/√3, 3/√3। तो चलिए अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 3 क्या है √3 इंटू हो जाएगा, किससे रेशनलाइज हो जाएगा √3/√3 से, देन क्या बचेगा 3√3/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा √3। या किसकी वैल्यू है tan 60 डिग्री की, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है सी है। तो चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है इफ tan a प्लस बी, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है √3 एंड tan a माइनस बी, tan a माइनस बी क्या दिया है 1/√3, जहाँ 0 इज ग्रेटर देन a प्लस बी एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है 90 डिग्री के इक्वल है, और a जो है b से क्या है बड़ा दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देन ये हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे देन tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 जानते हैं tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है 60 डिग्री का, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है tan 30 से tan 30 10 से tan 30 खत्म, देन a प्लस बी का वैल्यू क्या आ गया 30। ये आपका क्या हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। फिर दिया हुआ है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, ठीक। ये किसका वैल्यू होता है tan 60 डिग्री का। सॉरी हमारा दिमाग खराब हो गया है। ये क्या होगा tan 60 डिग्री, √3 किसका वैल्यू होता है tan 60 डिग्री का, देन a प्लस बी का वैल्यू क्या आ गया tan 60 डिग्री हो गया। अब tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, देन 1/√3 किसका वैल्यू होता है tan 30 डिग्री का, tan से tan कैंसिल, इम्प्लाइज दैट a माइनस बी इज इक्वल टू क्या 30 डिग्री। ये आपका क्या आ गया सेकेंड इक्वेशन। तो चलिए एक बार दोनों को ऐड कर लीजिए, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, देन आपको ए और बी का क्या हो जाएगा वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये रहा आज का सभी लेक्चर। तो धन्यवाद आज के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक में, जो आपका होगा क्या होगा सम मोर रिजल्ट ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ाई करते रहिए, बाय।